देखो भाइयों, आज मैं लाया हूँ आप लोग के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कंप्लीट गाइड कि आपको कौन सी कोर्स के लिए कौन सी बुक बेस्ट प्रेफरेंस रहेगी, जिससे आपको इजीली टू अंडरस्टैंड होगा और ये इजीली मार्केट में अवेलेबल रहेगी और जिसके डिफिनीशन या लॉजिक जो है काफ़ी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। तो इसी पे हम लोग आज इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे इस सेशन में। तो पहले जानते हैं कि कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो देखिए, सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग मैथ्स। अगर इसकी बात करें तो ये हम लोग को लगभग हर यूनिवर्सिटी में लगभग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है 4 बार। इंजीनियरिंग मैथ 1, इंजीनियरिंग मैथ 2, इंजीनियरिंग मैथ 3 और इंजीनियरिंग मैथ 4 के नाम से। कहीं कहीं इंजीनियरिंग मैथ 4 को न्यूमेरिकल मेथड भी बोल दिया जाता है। ऐसे ही इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसे बहुत जगह अप्लाइड फिजिक्स भी बोला जाता है। फिर आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसे बेसिक ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोला जाता है कई जगह। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसे भी अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे बहुत जगह इसे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोला जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सोम है, मॉस है। ठीक। उसके बाद आती है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। फिर आता है आपका थ्योरी ऑफ मशीन। इसको बहुत जगह 2 पार्ट में पढ़ाया जाता है, एक का नाम काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन से, एक बार डायनेमिक्स ऑफ मशीन से, फिर वाइब्रेशन नाम से। फिर आया आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स। इसको फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन सिस्टम के नाम से भी पढ़ाया जा सकता है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग साइंस। इसका सबसे फेमस नाम मैन्युफैक्चरिंग साइंस के बाद जो है मार्केट में वो है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो अगर आपके करिकुलम में इसका नाम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, तब भी ये मैन्युफैक्चरिंग साइंस ही सब्जेक्ट है। फिर आता है हीट एंड मास ट्रांसफर। फिर उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत जगह एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम, एनर्जी सिस्टम के नाम से भी आपको पढ़ाया जा सकता है। फिर आती है आपकी आईसी इंजन। फिर आता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। फिर आता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। फिर आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और फिर आता है कैम। तो अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। कहीं पे कोई फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया, किसी में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया गया। लेकिन जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जो गेट में भी हैं और ये कॉलेज में भी है, वो यही कोर सब्जेक्ट्स हैं और इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जैसे बताया, ये 4 सेमेस्टर आपको पढ़ाई जाएगी। तो देखिए, इसके लिए जो सबसे मोस्ट प्रिफर्ड बुक मेरे अनुसार अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगती है BS गिरवाल। बाकी इसके लिए अच्छी बुक NP बाली भी है और ये HK दास भी है। तो आपको जो बुक अच्छी लगती हो वो खरीद लेंगे। फिर अगला वाला इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसको अप्लाइड फिजिक्स नाम से भी पढ़ाया जा सकता है, फिजिक्स नाम से भी सिर्फ पढ़ाया जा सकता है। बहुत जगह इसको ऑप्टिक्स नाम से भी पढ़ाया जाता है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो देखिए, इसमें जो है सबसे मोस्ट प्रिफर्ड जो है मुझे बुक लगती है इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय BK पांडे सर। ये बुक जो है एकदम आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई मिलेगी, मतलब एकदम आप आराम से इजी टू अंडरस्टैंड अपनी भाषाओं में लिखी हुई ये किताब है। तो आप इसे प्रिफर कर सकते हैं। बाकी अगर आप क्या बोल बाकी ये एक एस चंद की भी है इंजीनियरिंग फिजिक्स और के राजगोपाल की भी है। ये बहुत जगह कॉलेज में बोला जाता है कि इसी को खरीदना। फिर आए हम लोग, अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें, तो इस पे सबसे जो मुझे मस्त लगती है किताब वो है DS कुमार। इसमें क्या है कि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से डिटेल्ड में दी हुई है और टाइप बाय टाइप न्यूमेरिकल भी दिया है, जो आपकी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद ये RS खुरमी की भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। और अगर आपको फॉरेन राइटरों की बुक भी समझ में आ जाती है तो फिर आप इससे बेस्ट कोई बुक नहीं है। RC की आप ये बुक ले सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स काफ़ी सही बुक है। लेकिन ये फॉरेन राइटर का है तो ये देख लीजिएगा कि इसकी इंग्लिश थोड़ी टफ होती है और हम लोग के लैंग्वेज में ये नहीं लिखा होता है।
फिर आया, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो इसके लिए ओनली वन सबसे बेस्ट बुक है आर के राजपूत। उसके बाद अगर बात करें तो इसके लिए आर के बंसल भी आप लोग प्रिफर कर सकते हैं। और अगर आप लोग फॉरेन राइटर को देखते हैं तो ईजे हर्न की ये जो बुक है, इसमें काफ़ी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर दिए हैं, लेकिन बस यही है कि फॉरेन लैंग्वेज में लिखी गई है। और ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो आर के राजपूत है, ये हम लोग की इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके बाद अगर बात करें मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो इसमें सबसे बेस्ट किताब जो है वी राघवन है। ये इंडियन राइटर हैं और ये किताब जो है आपको समझ में आ जाएगी, इंडियन इंग्लिश यूज किया गया है। बाकी अगर आपको मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको इसकी डीप नॉलेज चाहिए, तो भाई अगर डीप नॉलेज चाहिए तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि ये किताब उतनी प्रीफर्ड नहीं है। अगर एकदम डीप नॉलेज चाहिए तो आपको ये विली की किताब जरूर लेनी पड़ेगी। और इसमें जो है काफ़ी डीप तक नॉलेज दिया गया है, काफ़ी मतलब कई चीज़ें एक्स्ट्रा भी दी हुई हैं, तो आप इसे भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें थ्योरी ऑफ मशीन की, तो इसमें देखिए मैंने पहले ही बताया था वीडियो शुरू से पहले कि इसको 3 पार्ट में बहुत जगह पढ़ाया जाता है। एक है काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन जिसे कोम बोलते हैं, डायनेमिक्स ऑफ मशीन जिसे डोम बोलते हैं, और वाइब्रेशन। तो देखिए अब इन तीनों के लिए अलग अलग बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये एस रतन की ये किताब ले लेंगे तो ये सबसे परफेक्ट लगती है मुझे खुद। इसमें जो है काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल लिखे हैं और काफ़ी ईजी है, और लगभग यूनिवर्सिटी के सारे पेपर इसी से आते हैं। उसके बाद अगर आपको देखिए, उसके बाद अगर एक और कोई इसके सिवा इंडियन राइटर की बात करें तो आर एस खुरमी भी ये थ्योरी ऑफ मशीन लिखे हैं, जो काफ़ी मार्केट में प्रचलित है एसचंद पब्लिकेशन की, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फॉरेन राइटर की बुक अच्छी लगती है तो आप बिल्कुल ये वाली बुक जो है ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की जो है, ये वाली बुक आप ले सकते हैं। बाकी मेरे ओर से नंबर 1 प्रेफरेंस ये एसेंस रत्न। उसके बाद अगर बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो भाई फ्लूइड मैकेनिक्स में एंड हाइड्रोलिक सिस्टम में जो मेन मुझे बुक लगती है वो है आर के बंसल। मैं इसी से पढ़ा था अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के दिनों में। तो इसमें जो है काफ़ी जो बुक है इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स की जो डिफिनीशन और टर्मोलॉजी है काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, और डेरिवेशन तो बोलिए मत, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं इसमें। तो आर के बंसल में जो है डेरिवेशन एकदम डिटेल्ड में एक्सप्लेन है, और वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाला अगर आपको थ्योरी चाहिए और डेरिवेशन, तो उसके लिए भाई ओनली वन आर के बंसल। इतना डिटेल्ड में किसी में भी नहीं दिया गया है डेरिवेशन। उसके बाद अगर बात करें तो आर के राजपूत की भी किताब अच्छी है। और फिर अगर बात करें हम लोग तो ये स्प्रिंगर ने भी लिखा है, स्प्रिंगर पब्लिकेशन का फॉरेन राइटर की बुक है। आप अगर फॉरेन राइटर में देखेंगे तो देखिए भाई उन लोग का जो फॉरेन राइटर की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो ये भी ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग साइंस की, तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग साइंस में ये किताब जो है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग साइंस या प्रोडक्शन का एकदम बेसिक टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता है कि कास्टिंग क्या होता है, या वेल्डिंग क्या होता है, सोल्डरिंग क्या होता है, ब्रेजिंग क्या होता है, ऐसे, तो अगर ये भी नहीं पता है तो आप जो है ये मैन्युफैक्चरिंग साइंस, ये एच एन गुप्ता की, इसको ले सकते हैं। इससे आपको, ये बहुत पतली किताब है और इसमें बेसिक नॉलेज जो है पूरे डेप्थ में दिया है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग की सारी बेसिक डिफिनीशन और कॉन्सेप्ट इस बुक से क्लियर हो जाएगी। और अगर हाँ, आपकी यूनिवर्सिटी में मैन्युफैक्चरिंग एक से ज़्यादा बार पढ़ाया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग 1, मैन्युफैक्चरिंग 2, मैन्युफैक्चरिंग 3 ऐसे करके, या मैन्युफैक्चरिंग 1 फिर कुछ और नाम से मैन्युफैक्चरिंग, फिर कुछ और प्रोडक्शन नाम से मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे ऐसे पढ़ाया जा रहा है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग 1 है उसमें ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग की एकदम डेप्थ नॉलेज चाहिए भाई, तो वो सबसे बेस्ट बुक है अमिताभ घोष की ओनली वन। ये किताब से गेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पहली बार, तो ये किताब जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद ये न्यू एज पब्लिकेशन की ये बहुत पतली किताब थी, मैं पहले ही बताया, और उन्होंने फिर इसे एडवांस वर्जन में ये वाली बुक लाई थी, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाई की के राव जो है। तो ये किताब जो है मोटी है और इसमें जो है पूरी मैन्युफैक्चरिंग कवर्ड है। उसके बाद अगर बात करें हीट एंड मास ट्रांसफ़र की, तो इसमें मुझे मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बुक जो है पी के नाग लगती है।
इसमें न्यूमेरिकल काफ़ी टफ दिए हुए हैं और कंसेप्ट भी काफ़ी क्लियर है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल काफ़ी टफ है और आपको इससे गेट में भी काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। तो ये आप पीके नाग प्रीफर कर सकते हैं। इसके अनुसार इसके अलावा जो मार्केट में और फेमस बुक है वो इंजीनियर आर के राजपूत की हिट एंड मास ट्रांसफर। बाकी आप विले पब्लिकेशन की भी ये बुक प्रीफर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, अगर मान लीजिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो इसको इस पे अगर बात करें, आई प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक मेरे अकॉर्डिंग जो लगती है वो ओपी खन्ना की बुक है। इसमें जो है काफ़ी टर्मिनोलॉजी और वो जो मैं बताया हूँ कि ये सब जो डिफिनीशन वर्ड पार्ट है काफ़ी इसमें सही दिया हुआ है। और बाकी उसके सिवा वी रवि भी है और एस चंद पब्लिकेशन की भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, लेकिन नंबर 1 में इसे मानूंगा। उसके बाद अगर बात करें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की, तो देखिए भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स होती है। इसके कॉन्सेप्ट और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको मैकेनिक एज ए मैकेनिकल इंजीनियर बहुत ज़्यादा टफनेस होगी पढ़ने में। पूरे 4 साल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो भाई थर्मोडायनेमिक्स के लिए तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा इस विषय को। और ये काफ़ी टफ होता है और कई जगह तो ये पहले ही आ जाता है, तो इससे काफ़ी टफनेस बढ़ जाती है लड़कों पे उस समय। तो देखिए, इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो मैं प्रिफर करूँगा DS कुमार को। इस किताब में जो है कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखे हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे तो पीके नाग मार्केट में काफ़ी फेमस है। और उसके बाद आर के राजपूत की बुक, लेकिन मेरे अनुसार नंबर 1 DS कुमार। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। इसे बहुत जगह एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम से नाम पढ़ाया जाता है, एनर्जी सिस्टम के नाम से पढ़ाया जाता है। तो इसमें अगर बात करें या अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के नाम से, तो ये बहुत पढ़ाया जा सकता है। इसको एडवांस थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी पढ़ाया जा सकता है, थर्मोडायनेमिक्स 2 के नाम से भी आपके यहाँ पढ़ाया जा सकता है। तो अगर ये सब नाम यूज कर रहे हैं तो आप जो है इसके लिए सबसे बेस्ट इन न्यू एज की ये ओमकार सिंह की जो बुक है, एप्लीकेशन अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, ये बुक प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा टी स्टॉप की भी बुक है और ये पीके नाग की थर्मोडायनेमिक्स की बुक है, ये भी अच्छी बुक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1 ओमकार सिंह। उसके बाद बात करें आईसी इंजन की, तो भाई देखिए, आईसी इंजन में जो है मेरे अनुसार जो नंबर 1 बुक है वो है वी गणेशन। इस बुक थोड़ी पतली भी है और बुक को कंपेयर में, और इसमें डायरेक्ट न्यूमेरिकल की बात की गई है और काफ़ी सही है। तो आप इसे प्रिफर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल्ड बुक चाहिए कि पूरी थ्योरी लिखी हो एकदम अच्छे से, तो आप ये आर के राजपूत की बुक ले सकते हैं। बाकी अगर आप फॉरेन राइटर से पढ़ना चाहते हैं तो अम, ये बुक विलर्ड की ले सकते हैं, ये भी सही है। उसके बाद अगर आरआईसी की बात करें तो आरआईसी में जो सबसे बढ़िया बुक लगती है वो सीपी अरोड़ा। इसमें क्या है, डिफिनीशन बहुत सही दिए हैं और आरआईसी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर चीज़ की आपको डिफिनीशन पता होना, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म हैं जिसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग लेट सपोज कर लीजिए कि बल्ब टेम्परेचर के ड्राई ड्राई ह्यूमिडिटी, वेट ह्यूमिडिटी, एब्सोलूट ह्यूमिडिटी, साइकोमेट्री में और बहुत ज़्यादा टर्म हैं, तो इसमें मैं डीप नहीं जाना चाहता। बाकी जैसे कंप्रेशन साइकिल में भी होता है मल्टीपल इवापोरेटर कंप्रेशन, मल्टीपल कंप्रेशन, ऐसे ऐसे टर्मोलॉजी आते हैं। तो उसके लिए ये बुक जो है काफ़ी सही लिखी है इसमें थ्योरी, तो आप लोग इसे ले सकते हैं। बाकी अगर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो RS खुरमी की भी बुक काफ़ी अच्छी है। उसके बाद आते हैं आर के राजपूत, इसमें भी RSC की भी एक बुक रखे हैं, ये भी ठीक है। तो भाई नंबर 1 सीपी अरोड़ा। उसके हाँ, तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑटोमोबाइल की, तो देखिए, ऑटोमोबाइल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो है इसमें क्या है, बहुत लोगों को ऑटोमोबाइल में इंटरेस्ट होता है कि भाई बहुत डेप्थ में जाना है, और होना भी चाहिए। अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लेना भी चाहिए एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यही प्योर फील्ड हम लोग का है।
तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो देखिए भाई, इसमें 2 बुक आती है मार्केट में। तो सबसे फेमस बुक है कृपाल सिंह की। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसमें 2 बुक लेनी पड़ेगी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, क्योंकि आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा उसमें कुछ चैप्टर इस बुक में दिए होंगे और कुछ चैप्टर इस बुक में दिए होंगे। तो ये दोनों बुक पूरी, जब दोनों बुक लेंगे तभी आपको पूरी यूनिवर्सिटी के एग्जाम की सिलेबस कवर होगी। बाकी अगर आप एक ही बुक में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इंजीनियर R.K. राजपूत की ये बुक आप ले सकते हैं। ये बुक भी सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डेप्थ में नॉलेज लेना है तो कृपाल सिंह को प्रीफर करिए। बाकी मेरे अकॉर्डिंग कृपाल सिंह नंबर 1। अब बात करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन की। देखिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जिसे कैड बोलते हैं, ये पहली बात तो इसे हम लोग की यूनिवर्सिटियों में जो है बहुत जगह इसे थ्योरी पार्ट में पढ़ाया जाता है। ये दरअसल इसमें डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर आते हैं जिस पे मैं कुछ दिन बाद वीडियो भी लाऊंगा। और आजकल मैकेनिकल में सबसे ट्रेंडिंग और हाई प्रोफेशनल, जिससे अधिक आपको जॉब में मतलब हाई सैलरी मिलेगी, हाई ग्रोथ होगी, तो उसके लिए जो है आपको डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जरूर आने चाहिए। तो इसका एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, तो इस चैनल पे जरूर बने रहें और हमारे गेटिफाई चैनल को अधिक से अधिक प्यार दें। अभी नया बनाया है चैनल, प्लीज सपोर्ट करिए, आप लोग की बहुत ज़रूरत है। बाकी बात करें तो कैड, तो कैड में अगर मान लीजिए कि थ्योरी वाला कैड है तो उसके लिए आप लोग SKS सर की, ये सुनील कुमार श्रीवास्तव सर की एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन बुक है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, आप लोग एक बार खरीदेंगे तो खुद ही पता चल जाएगी। इसमें जो है कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी सही दिए हैं कैड के, और फिर ये कैड के लिए मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1 बुक है। फिर अगर बात करें दूसरी वाली तो ये साधु सिंह की, डॉक्टर साधु सिंह की बुक आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो R.K. श्रीवास्तव की कंप्यूटर एडेड डिजाइन बुक है। तो नंबर 1 कैड बाई सुनील कुमार श्रीवास्तव से। फिर बात करें कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की, तो देखिए कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग यानी कैम, तो इसमें जो है सबसे बढ़िया जो बुक मुझे लगती है तो ये है, ये सुनील कुमार चौधरी की कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो है, अगर आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पढ़ाई जाती है तो उसमें भी कुछ टॉपिक इस बुक से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये नंबर 1 बुक है। बाकी इसके सिवा आप लोग ये पियर्सन पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हैं, थोड़ा ये हाई है, इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है। उसके बाद ये भी एक फॉरेन राइटर C.L.N लिखे हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। उसके बाद भाई देखिए, अब एट लास्ट वीडियो में देखिए आप लोग के लिए ये नया नया हमने चैनल बनाया है और हम लोग काफ़ी इस पे मेहनत कर रहे हैं। अभी तो नहीं, अभी जैसे हम लोग डेली इस पे 3 शॉर्ट्स डालते हैं जो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। हम लोग 10 क्वेश्चन के ऑलरेडी सूम और MD की सीरीज अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद अगर फर्दर हम लोग बात करें जो शॉर्ट्स में आए हैं, आप सोचिए बस 2-3 मिनट के शॉर्ट्स देख के पूरी एक कॉन्सेप्ट हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं, जिससे आप लोग को अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम या गेट एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो। और उसके बाद अब अगर हम लोग फर्दर बात करें तो देखिए फर्दर जो है हम इस अभी तो वैसे शेड्यूल हमने कुछ खास बनाया नहीं है, लेकिन कुछ दिन में हम इस पे शेड्यूल भी आपके कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे किस दिन कौन सा सब्जेक्ट आएगा। देखिए, तो इसीलिए इस चैनल से आप बने रहें। बाकी इसका विजन अगर बता दें तो देखिए, हम लोग हर हफ्ते में एक कोर्स को कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका पहला चैप्टर, मान लीजिए हम लोग पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाएं, तो उसमें लेट सपोज उसमें 5 यूनिट होते हैं जैसे, तो उस 5 यूनिट को हम लोग विद इन 1 से 1.5 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे में पूरे देर में हम लोग आपकी पूरे थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ा देंगे। फिर उसके नेक्स्ट वीक हम लोग उस 5 से 6 चैप्टर पे 20 क्वेश्चन, 10 से 20 क्वेश्चन की सीरीज लाके आप लोग को पूरी समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम रहेंगे पहले, मतलब उस मान लीजिए कि एक चैप्टर का आसान क्वेश्चन जो आपकी यूनिवर्सिटी में आएगा कैसे लिखना है वो बताएंगे। उसके बाद एक गेट लेवल के क्वेश्चन लाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जैसे जो गेट में आया हो, बार्क में आया हो, इसरो में आया हो, जिससे पूरी क्लियर हो। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट,
हम लोग लाइव क्लास में ही आप लोग का शॉर्ट नोट प्रिपेयर करा देंगे कि मतलब कौन से फार्मूला याद रखने हैं। 2-3 फार्मूले 10 फार्मूले याद कर लीजिए और ये पूरे चैप्टर इस चैप्टर का काम हो जाएगा। इससे काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे भी, वो लोग क्या करते हैं 50 फार्मूला याद करो 100 फार्मूला, उससे नहीं होगा। आप लोग को कौन सा शॉर्ट नोट्स चाहिए ही चाहिए। तो आप लोग अगर हम लोग को देखना चाहते हैं कि हम लोग कौन सा शॉर्ट नोट्स कैसा बनवाएंगे, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग का कौन सा शॉर्ट नोट्स अपलोड हो चुका है। आप उसे जाके तसल्ली से देखिए कि हम लोग कितने मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े विषय का कितना शॉर्ट में नोट्स बनवाए हैं, और कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है जो गेट में आएगा, और हर चीज लाइन बाय लाइन जिस सीक्वेंस में होनी चाहिए वैसी लिखी हुई है। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए जो हम लोग क्लास लेंगे उसकी फ्री पीडीएफ, जैसे क्लास तो हम लोग पीपीटी फॉर्म में लेंगे, वर्ड वो पीडीएफ फॉर्म में इस क्लास की जैसे जैसे हम लोग बोलेंगे एज वर्ड लिखा हुआ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ जाएगा। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी वो चैनल अंडर प्रोसेस है, तो अभी उस पर कोई पीडीएफ शेयर नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे क्लास होगी उस पर हम लोग पीडीएफ शेयर करते जाएंगे, और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो पहली बात आपको नोट्स ही नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग जो बोलेंगे एज इट इज वर्ड उसमें लिखा रहेगा, सारे एग्जाम्पल लिखे रहेंगे, और 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। तो बस यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ, उससे पहले एक बार देख लिए रहोगे हम लोग का, जिस दिन एग्जाम है उस दिन हमारा 1.5 घंटे की क्लास, और वो 1.5 घंटे का जो वो क्वेश्चन सेशन है वो देख लिए। बाकी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उसको प्रिंट आउट करा लेंगे और रिवाइज करके चले गए, मस्त एग्जाम दिए। किसी भी विषय में अगर आप इस चैनल को कम्प्लीटली फॉलो करेंगे भाई, मैं गारंटी देता हूँ किसी भी विषय में खराब नंबर नहीं आएंगे, बैक तो बहुत दूर की बात है। और बाकी हम लोग गेट क्वालिफाई हैं, गेट क्वालिफाई कराएंगे। इसी मिशन के साथ है भाई, आप ही लोग का साथ चाहिए। और थैंक यू, अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने रहें बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, बहुत। दैट्स ऑल, थैंक यू।